भाजपा के विरोध से कांग्रेस हुई सफल। जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती। जिला मुख्यालय नीमच पर जिला कांग्रेस ने सोमवार को शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में वोट अधिकार सत्याग्रह सभा तथा वोट चोर गद्दी छोड़ पैदल मार्च भी निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश समेत देश भर में वोट चोरी की सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार चोरी की सरकार है। वोट जनता का अधिकार है, हम उसे चोरी नहीं होने देंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा में 25 से ज्यादा सीटें चोरी की वोटों से जीती गई हैं। जनपद और जिला सब युवा साथी भी मेरे यूथ कांग्रेस के साथी हो, नाम लूंगा तो लंबा चला जाएगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। 20 साल हो गए आप लोगों के साथ पुलिस के डंडे खाते खाते, तो मैं सबको जानता हूँ, सब परिवार के लोग आप जैसा हूँ। मैं जो नीचे बैठे हमारे परिवार के साथी करने में ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, मैं युवक कांग्रेस का पदाधिकारी जिले का रहा हूँ, मैं जिले का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। तो जिले के कार्यकर्ताओं के मर्म को मैं जानता हूँ, मैं आपके तकलीफ को जानता हूँ, आपके अपमान होता है उसको भी मैं जानता हूँ। मैं पत्रकारों से भी आग्रह करता हूँ, मीडिया से भी आग्रह करता हूँ कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया विपक्ष की ताकत है। हम लोगों को में कोई बल नहीं है अगर आप लोगों का साथ नहीं है। जो पत्रकार है, जो मीडिया हाउस है, अगर ये हमें सहयोग नहीं करे तो फिर हमारी ताकत आधी हो जाए। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को ताकत याद दिलाई, ऐसे आप लोग हमारी ताकत याद दिलाते हो, तो हमारी मदद करवा। साथियों, लड़ाई क्या है? लड़ाई है वोट चोरी। काहे की है? फिर से बताओ, काहे की है? अगर वोट चोरी नहीं होती तो नाटा जी आपके हाथ, वोट चोरी नहीं होती तो समंदर पटेल आप भी के हाथ है, और वोट चोरी नहीं होती तो जो चोरी करके उधर चला गया वो भी जीत सकता है। साथियों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 1 महीना हो गया, न बीजेपी के पास जवाब है न चुनाव आयोग के पास जवाब है। अगर जवाब है तो झूठे सच्चे और गुमराह करने वाले जवाब है। 2014 याद रहे नीमच वासियों, इन 2014 में देश में एक नैरेटिव सेट हुआ, एक अलग तरह का वातावरण बना। वातावरण क्या था कि 2G 4G, अरे यूरिया की चोरी कर गए ये लोग, सही है कि गलत? खाद की चोरी कर गए ये लोग। डबल इनकम की बात करते थे, खाद तो आराम से घर घर मिल रहा होगा, दारू की दुकान सरलता से मिलती, कभी समाप्त नहीं होती, नशा आराम से मिलता है, कभी शॉर्टेज नहीं होती, पर खाद की शॉर्टेज है या नहीं है? तो इसकी लड़ाई मैं नहीं लड़ूं, इसकी लड़ाई विपक्ष नहीं लड़े। अरे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, नरेंद्र मोदी, याद है आप सबको? एक नारा था बीजेपी का, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, याद है? याद है या नहीं है? स्वदेशी अपनाओ देश आरएसएस का था, बीजेपी का था। उद्योगपति कई लग गए थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, याद है नाटा जी? अब मेक इन इंडिया देखो, आप मोदी जी चश्मा पहनते हैं रेबिन का, ये अमेरिका का, और पेन देते हैं रखते हैं 1 लाख का जर्मनी का, वो सूट पहनते हैं अरमानी का 10 लाख का, वो इटली का, वो जूते पहनते हैं गुची के, वो अमेरिका के। एक चीज जो पट्टा वो दिखता नहीं है, बेल्ट, इसके नीचे आ जाता कोट, वो भी अंग्रेजी का है, विदेश का है, देसी नहीं है। चाइना, अभी कोविड हुआ था, चाइना के माल का बहिष्कार, याद है आप लोगों को? बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? चाइना के माल का बहिष्कार। अब वो चाइना के प्रधानमंत्री के कदमों में लौट रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज लौट रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने पाकिस्तान से 25 साल से बीजेपी के लोग लगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, नारा लगता था, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, नहीं तो हम खीर देंगे। क्या था नारा? दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, कहते थे। सही है कि गलत? जब समय आया कि कश्मीर लाना है तो
पाकिस्तान को खीर भी दे दी और कश्मीर भी दी। अरे पूरा देश, जब पाकिस्तान पूरा मोदी जी के पीछे था, विपक्ष पीछे था, क्या कारण हुआ कि ट्रंप ने एक दिन में कह दिया सीजफायर, ट्रंप ने एक दिन में कहा मोदी स्टॉप। आदरणीय साथियों, नरेंद्र मोदी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब डॉलर था 57 रुपए तो प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा, अब 90 रुपए। तो देश से झूठ बोलो। अभी मैं हर बार देता हूँ हर पत्रकारों और आपको डबल नीमच वाला कि एक विभाग ऐसा, एक थाना ऐसा, एक सरकारी कार्यालय ऐसा जब बिना रिश्वत से काम होता है तो कृपया मुझे बता दे, मैं उस अधिकारी का नागरिक अभिनंदन करूंगा। होता है क्या? होता है क्या? यह है बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी 50। मोहन यादव का एक ही, फिर से मोहन यादव का एक ही मिशन। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, अभी वोट चोरी की बात इतनी नहीं रुकती, अभी रेड क्रॉस। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार भी चोरी के वोट से बनाई गई है। वोट एक ही भरोसा होता है जो देश को बांध कर रखता है। वोट में लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारा विधायक जीत रहा है, हमारा पार्षद जीत रहा है तो हमारे क्षेत्र, हमारे मोहल्ले में काम करेगा, हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे पास आए। बर्खास्त करने का काम ये नहीं है, तो ये वोट चोर मिलकर चोरी करते हैं। याद रखना, ये कर्मचारियों से, अधिकारियों से चोरी करवाते, चुनाव आयोग से चोरी करवाते। तो मैं आग्रह करता हूं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है या नहीं? 500 करोड़ का भ्रष्टाचार नगर पालिका का हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ। नहीं, मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे। मैं अभी कुछ दिनों से नशे के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ, इसलिए छेड़ा हुआ हूं कि नरेंद्र मोदी की एक रिपोर्ट आई, वो कई अखबारों में छपी है, कई टीवी की हेडलाइन बनी है। इसमें एक न्यूज 18 है, न्यूज 18 पर हेडिंग थी जो मैंने बोला, भास्कर की भी हेडिंग थी, कई और अखबारों की। जब मैंने उसका आधार बनाकर मोहन यादव को कहा कि ये चिंता का विषय है, हमारे बच्चे बच्चियां अगर ज्यादा नशे में जाएंगे तो प्रदेश का भविष्य बिगड़ेगा, तो ये विपक्ष का व्यक्ति चिंता नहीं जाहिर करे। ये मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार है, चोरी की है पर हमारी, उससे नहीं पूछे कि भैया ये नशा कम करना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? फिर से बताओ, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पर मोहन यादव मुझ पर आरोप लगाते, मुझे काले झंडे दिखवाते, मुझ पर अलग अलग तरह के मेरे पुतले जलाते। मैं फिर से चुनौती देता हूं बीजेपी के लोगों को, अगर आपके बच्चों को नशा पिलाना हो तो मोहन यादव का समर्थन करो, और अगर नशे से निजात दिलानी हो आपकी भावी पीढ़ी को तो कृपया करके, मैं भी आप ही का बेटा, आप ही के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये प्रदेश हमारा है, आप हमारे दुश्मन नहीं हो। परिवर्तन होता है विचार। जो बीजेपी में कई लोग ऐसे जो पुराने कांग्रेसी थे, बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो इस भावना को समझते हैं कि नशा कम होना चाहिए। पर नाटा जी, मैं रुका उसके पास, इस बीच में उसने लाठी डंडे चालू कर दिए, पीछे से एक पत्थर मार दिया मेरी गाड़ी में। क्या मुझे इस पत्थर से डरना चाहिए? क्या मुझे इस बीजेपी के दबाव में आना चाहिए? ये कहते हैं कांग्रेस अभी कमजोर है। क्या कांग्रेस अभी कमजोर है? मंच पे बताओ, कांग्रेस अभी कमजोर है? ये कहते हैं कि हम जीतू पटवारी को डरा लेंगे। मुझे डराओगे तो मैं तो बेटा हूं किसान का, किसान का बेटा डरना चाहिए? आपके लिए लड़ूं कि नहीं लड़ूं? सही बताओ, लड़ूं कि नहीं लड़ूं? उनके अंतिम जीवन में छावर कर दूंगा। किसी प्रकार का कांग्रेस जनों पर अत्याचार होगा, किसानों के हक की बात होगी, नशे के खिलाफ लड़ाई होगी, पीछे नहीं हटना। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। मुझे कांग्रेस जनों, किसान भाइयों, मेरे कांग्रेस के बुजुर्गों, परिवार के साथियों, आपके साथ की आवश्यकता है। दोगे कि नहीं दोगे? मैंने कोई काम ऐसा जिंदगी में मुझसे भगवान ईश्वर ने नहीं कराया कि मुझे एक कदम भी पीछे हटाना पड़े। मेरी 2 बेटियां हैं, ये कहते हैं कि महिलाओं का मैंने अपमान कर दिया। अगर मैंने ये कहा कि हमारी बेटियों को नशे से दूर रखना चाहिए तो क्या मैंने गलती की? मैंने गलती की मुख्यमंत्री को लेके? आज नीमच के बच्चे
अगर इंदौर में पढ़ने जाते हैं और कोई माता पिता कहता मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, पढ़ लिख कर व्यापार व्यवसाय करेगा, और वो नशे में पड़ जाए और घर लूटता लूटता तो उसकी छाती पे कैसा लूटे, मूंग दलेंगे कि नहीं दलेंगे, आंसू खून का रोएगा कि नहीं रोएगा। तो मैं उन बच्चों की अगर बात करता हूँ तो मोहन यादव को क्यों बुरी लगती है? वो मुझे कहते हैं नाटा जी कि जीतू पटवारी जब ऐसे बयान देते हैं तो रात को जो उनने चढ़ा ली थी वो उतरती नहीं है, इसलिए ऐसे बयान देते। मोहन भैया, मैंने जिंदगी में कोई वैसे नहीं किया, कल भी ये बात कही थी, फिर दोहरा रहा हूं। मेरी जांच करा, मेरा नार्को टेस्ट करा और आपका भी नार्को टेस्ट करा। अगर मैं गलत साबित हुआ मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति शराब का धंधा नहीं करता। ये आपने कहा था इनने मंदसौर में कि हम पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाएंगे, कहा था चुनाव पहले, कहा था। इन्होंने तो नशे का कॉरिडोर बना दिया। रतलाम, मंदसौर, नीमच, जितने राजस्थान और महाराष्ट्र से लगी हुई जगह, गुजरात से लगी हुई जगह, ये नशे का कारोबार इधर से होता है नहीं होता है? मैं गलत कह रहा हूँ? अरे गलत कह रहा हूँ क्या? तो आपने कहा था कि पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाएंगे और आपने बना दिया शराब और नशे का कॉरिडोर, और फिर ये कहो कि जीतू पटवारी तू बोल मत, आवाज मत लगा, तो मैं चुप रहने वालों में से हूँ क्या? किसान भाइयों, मैं आप सबसे पेट छू के आग्रह करता हूँ, मेरी मदद करो। मुझे सरकार दबाने और डराने में लगी है, आपका सहयोग और समर्थन। फिर से वोट चोर, फिर से वोट चोर। ये सोयाबीन में भी लग गया है लाला। ये अगर सरकार इसका सर्वे नहीं करती है तो एक भी कार्यालय पूरे जिले में खाली मत छोड़ना। इतने हम उसको बोलकर उससे अपने क्षेत्र के विकास का काम कराएं। हमारे परिवार में कोई तकलीफ हो तो हमारा विधायक हमारे पास पहुंचे। ऐसे देश की रीति नीति बनती है तो एक वोट भरोसा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने मध्य प्रदेश को शराब का कॉरिडोर बना दिया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को भी उठाया और करोड़ से ज्यादा किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजीमुल्लाह खान। परिवारजनों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे। आज नीमच भी गचागच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ जन जागरण है, कोई चुनाव नहीं है अभी। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूँ कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। इन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, 2700 का देंगे, नहीं दिया। 6 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं। इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूँ विपक्षी पार्टी का, पर मेरा दायित्व नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज उठाऊं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। इन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर। इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात इधर जाती है राजस्थान, उधर रतलाम से, दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन।
पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, नशे के एक मिनट, नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहां तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूं तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पैर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये भ्रष्टाचार का परिचायक ये सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% मिले कमीशन, इसका मूल से नाश नहीं कर दे। अब सवाल पूछो। महिलाओं ने लगा दिए गए, इससे कलेक्टर के साथ साथ रास्ता जाम कर दिया गया। आप कलेक्टर के घेराव की बात करें, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा प्रशासन, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने का, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुंचानी, कोई अहिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात को। ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करेंगे। और कोई सवाल? किस तरीके से जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ। पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें? मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा तो कैसा लगेगा? आपके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं, बयान देनेबाजी को लेकर ठाकुर समाज ने भी विरोध रतलाम में किया था। ये बीजेपी का, आरएसएस का हथकंडा है कि किसी न किसी तरीके से दबाव। मैंने अभी मेरे भाषण में कहा, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या? नहीं तो बताओ ना, हूँ कि नहीं हूँ? बस तो विपक्ष की भूमिका निभाऊं कि नहीं निभाऊं? अच्छा, ये मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरे को ये लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरे को विपक्ष की बात उठानी चाहिए। अगर ये हमले हो रहे हैं मेरे पे, या मेरे पे पत्थर मारे जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, तो मुझे डरना चाहिए क्या? आप भी बताओ, आप बताओ पत्रकार बंधु। तो फिर आप लोग मेरी मदद करते हो तो मैं क्यों डरूं? धन्यवाद। भारत के प्रथम